देखिए, ये जो पीरियड जो अभी चल रहा है ना, 2020 से लेके 2035-36, ये जो हम्म 15 साल का जो पीरियड है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, बहुत बड़ा। इसको ट्रांसफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, और जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत में इसको युग परिवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो समय है ये कोविड के टाइम से नो डाउट स्टार्ट हो चुका है। देखिए, स्टार्ट तो उससे पहले ही हो चुका था, लेकिन एक जो होता है ना कि इम्पैक्ट दिखना, वो स्टार्ट हो चुका था हम्म 2019 के दिसंबर के महीने में। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशंस बना था एस्ट्रोलॉजिकली, जिसके वजह से ये क्लियरली दिख, मतलब हमें ऑलरेडी ये, मतलब हम सभी ने प्रेडिक्ट मतलब कर ही लिया था कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर होती गई सारी चीजें। कोविड का फर्स्ट वेव आया इंडिया में, सेकेंड वेव तो ज्यादा खतरनाक था इवन। उसके बाद थर्ड हम्म वेव क्या किया भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन बाहर के कंट्रीज में हम सभी ने देखा कि थर्ड वेव भी आया, कहीं पर तो फोर्थ वेव भी आ गया। तो ये तो चलिए शांत हो गया कोविड अभी। लेकिन आगे जो एक समय है ना, ये और भी ज्यादा खतरनाक है। ये कोविड तो बस एक, बोल सकते हैं कि एक ट्रेलर था। भी ये जो राहु का राशि परिवर्तन होगा। ठीक है। 30 अक्टूबर को राहु जाएंगे कालपुरुष कुंडली के 12वें घर में, और केतु जाएंगे 6th हाउस में। ठीक है। जो 12वां राशि जो होता है, 12वां घर, उसको हम बोलते हैं पाइसेस, मीन राशि। और जो हम्म 6th है उसको बोलते हैं भृगु, कन्या राशि। ठीक है। तो ये जो होगा ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि राहु एक बहुत भारी प्लेनेट है। ठीक है। बहुत, मतलब उसका जो इम्पैक्ट रहता है वो लंबा समय तक रहता है। देवगुरु बृहस्पति हो गए, शनिदेव हो गए, राहु और केतु, इन सब का जो इम्पैक्ट होता है वो काफी लंबे समय तक रहता है। स्पेशली शनिदेव, क्योंकि शनिदेव हम सभी को पता है वो शनिश्चर है, मतलब धीरे धीरे वो चलते हैं, मंद गति से चलते हैं। तो जो चीज धीरे धीरे मतलब होता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। आपने सुना होगा फ्लुएंस। हम्म तो यही चीज होता है। जो शनिदेव आगे चल के एक समय आएगा, ये आ रहा है। ठीक है। 2025 में जब शनिदेव जाएंगे मीन राशि में। तो सुना होगा मीन शनि योग के बारे में, बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल वीडियो हम्म में भी डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन ओके। जो एक बार मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। आपको बता दूं, भविष्य मालिका के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। असल में हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में इसलिए भी डिस्कस करें क्योंकि उसकी जितनी भी प्रिडिक्शंस है वो एस्ट्रोलॉजिकल है। और उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि शनि मीन में आएगा तब ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग एक्सपर्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो उसी बारे में अभी बात चल रहा है, तो थोड़ा सा जिनको नहीं पता तो हाँ, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैं बोल रहा था कि अभी जैसे गोचर होगा राहु और केतु का। ठीक है। अभी काल पुरुष एक होता है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो कुंडली होता है। ठीक है ना। तो ये जो दुनिया का, ये फिर पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका जो डिफॉल्ट कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो राहु जाएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस से वो देखेंगे 8th हाउस को। एथ, तो एक 8वां घर होता है। वो बेसिकली हम्म है ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। जिनके भी लाइफ में 8th हाउस का दशा आता है, अंतरदशा आता है, या फिर शनि जब 8th हाउस में जाता है, कोई भी ग्रह जब 8th हाउस में जाता है, ट्रांजिट करते हैं, या मतलब इस तरह का कोई कोई भी अगर रिलेशन बनता है ना, तो बहुत बड़ा उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सडन चेंजेस जिसको बोलते हैं। तभी राहु जाएंगे कहाँ, जाएंगे 12th हाउस में, देखेंगे 8वें घर को। ठीक है। और शनिदेव ऑलरेडी 11th हाउस में है, एक्वेरियस में है अभी शनिदेव। और शनिदेव भी मतलब वो कहाँ पे देख रहे हैं, 8th हाउस को देख रहे हैं। मतलब कि शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह जो हैं, वो 8th हाउस को देख रहे हैं। मतलब कि एक बहुत सडन, और ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो सडनली होगा। हम्म। ऐसा। ठीक है। तो और ये ये कब तक सिचुएशन बनने वाली है? 2023 के एंड से आप मान के चलिए, 2024 में वो दिख जाएगा पूरा कुछ। इवन हम्म आज के डेट में जो सैटेलाइट वगैरह जो भी आजकल मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, जीपीएस सैटेलाइट हो गए, बैंकिंग से मतलब बैंकिंग एप्स जितने भी हो गए। ठीक है। उसके बाद टेक जायंट्स हो गए, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए। ठीक है। और बाकी जितने भी हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेस आगे आएंगी। ये केतु करवाएंगे आगे, जो ये गोचर होगा ना अभी, ये बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि सडनली, मतलब 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए बंद हो गया, उसके बाद फिर से सही हो गया, फिर 2 महीने बाद फिर से हो गया। हम्म। अब
हमें मतलब एक तो होता है कि चलिए मतलब आपका सर्वर में कुछ दिक्कत आ गया, 2-5 मिनट बाद वो सही हो गया, लेकिन वो लंबा चलेगा थोड़ा सा, जिसकी वजह से शायद बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन में लोगों को दिक्कत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल में भी शायद कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बैंकिंग सेक्टर में इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे चल के। और इसका जो इम्पैक्ट है वो मैंने जैसा बताया, ये जो अक्टूबर नवंबर महीना है इसी मंथ से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे मैंने बताया कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चलेगा आगे चल के। जो ये तो चलिए 2024 का थोड़ा सा मैंने बता दिया, बाकी पॉलिटिकल क्राइसिस जो हो गए, राइट्स, दंगे, ये सब तो मतलब अभी रुकने का कोई इसका वो नहीं है, ये स्टार्ट हो चुका है बस। क्योंकि आप सभी ने सुना होगा कि 22 अप्रैल से लेके 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग आप सभी ने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी और एक महीने ये चलेगा। अभी कितना, 4 तारीख है ना अभी, वही मान के चले कि और 30 दिन ये चलेगा। ठीक है, इम्पैक्ट हम्म, इसका चलेगा। उसके बाद भी राहु कहाँ पे जाएंगे? पाइसिस में जाएंगे। जो पाइसिस का जो लॉर्ड होता है ना, वो होते हैं गुरु, देवगुरु बृहस्पति। मतलब अगेन कहीं ना कहीं ये जो गुरु चांडल है इसका इम्पैक्ट रहेगा, भले ही उतना स्ट्रांगली ना हो ये, लेकिन क्योंकि हम्म, राशि में जाता है, तो ये जो राहु है वो गुरु का जो भी क्वालिटीज है ना उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का ये मतलब ट्राई करेंगे। क्योंकि राहु क्या है, भौतिकवादी है, राक्षस है वो राहु। और गुरु क्या है, एक सही डायरेक्शन। और राहु हम्म, है। इसीलिए इस टाइम पे बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में गलत डिसीजन जरूर से लिए होंगे, बहुत बड़ा हाँ। मतलब गलत decision, जिसकी वजह से उनको कुछ नुकसान, चाहे वो फाइनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज हो, कुछ भी हो, मतलब सब प्रॉब्लम्स। मतलब मेरे पास तो बहुत से ऐसे कुंडलियां आते हैं कि हमने इस टाइम पे ये लिया फिर डूब गया, ऐसा ऐसा। तो ये सब राहु ही करवाते हैं, भ्रम जिसको बोलते हैं। और यही हम्म, राहु जो है, मतलब मैंने आपका भी वो वीडियो देखा था, आपने देखा होगा कि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रहा है अभी मालिका को लेके। हाँ। ये राहु ही। आचार्य गलत वाला। मैं किसी का मैं नाम ही नहीं लूंगा, बट आप सभी को पता है क्या होता है। ये एक्चुअली राहु ही करवा रहा है सब। इस बात पे हमने बहुत पहले बात किया था एक ग्रुप में, मार्च अप्रैल के नहीं, मार्च के महीने में आई गेस इसी साल के, कि आप सभी थोड़ा सा ध्यान से मतलब देखिएगा कि ऐसा जरूर से होगा, और वही हुआ लास्ट में चलते चलते। और बहुत कुछ मतलब एक्सपोज वाला ये सब भी चल रहा है अभी। खैर वो तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन अभी जो डुप्लीकेट कल्कि जो भी है ना, ये भी अभी आएंगे आगे। जो अपने आप को कोई अवतार, अर्जुन, कल्कि, पांडव और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन वो होंगे नहीं। चेहरे पे कोई तेज ही नहीं है उन लोगों को, कैसे हो सकता है आप बताइए। बिल्कुल। उनको बोले बोलिए, वो भी नहीं पता उनको। ना ही कर्म है उनके कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है, पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं। खैर एक चीज और, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि युग परिवर्तन को लेके सबके अलग अलग एक आंकड़े निकल के आते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारीज वालों का अपना एक पूरा टाइमलाइन लेके चलता है। भविष्य मालिका 2030-32 तक बताती है। आपका जो अभी तक आपने देखा है या पता लगा है, उसके हिसाब से सब कुछ कब तक हो जाएगा? मतलब ग्रहों की दशा से क्या कुछ पता लगाया जा सकता है कि कब तक ये युग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ये रहेगा मेन पीरियड, अगर मैं आपको बताऊं सबसे इंटेंस वाला, वो रहेगा 2022 सॉरी 2025 से लेके 2033। ठीक है, ये सबसे ओके। इंपॉर्टेंट वाला रहेगा। हम्म, 2005 से लेके 2033, ये 7 to 8 years मान के चलिए। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा, एक तो हो गया मीन शनि योग। उसमें तो जितना शनिदेव को करना होगा इम्पैक्ट, इनिशियल इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, वो तो शनिदेव मतलब करेंगे ही। लेकिन उसके बाद भी एक और समय आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेष शनि। जब भी शनिदेव मेष राशि में जाते हैं, अब जिनको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी आता है मतलब उन सभी को तो पता ही होगा कि मेष राशि में हो शनिदेव जो है वो हो जाते हैं एकदम नीच के, मतलब एकदम डाउन हो जाते हैं वो। मतलब एक होता है ना कि शत्रु के घर में जाके एकदम गुस्सा, इस टाइप के। हम्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और शनिदेव कहाँ पे उच्च के होते हैं, मतलब सबसे अच्छे कंडीशन कहाँ पे होता है शनिदेव का, वो होता है तुला राशि में, लिब्रा। ओके, तुला में। ओके। अगर आप सिंबल मतलब हाँ, अगर आप सिंबल देखते हैं ना तुला राशि का, तो वो होता है जस्टिस का, जस्टिस, समझिए। हम्म, मतलब अगर 27 से लेके मतलब 2027 के एंड भाग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे सितंबर अक्टूबर हो गया, 2027 के इस टाइम से 2030 तक
नेक्स्ट लेवल का जस्टिस करेंगे शनिदेव, मतलब क्या? पूरा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं ज्यादा तो क्योंकि हम्म। होंगे, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि नेक्स्ट लेवल के जस्टिस करेंगे, और शनिदेव जब भी जस्टिस करते हैं तो कोई उनको फिर नहीं रोक सकता है। और ये अच्छाई के लिए ही होगा, जो जस्टिस जो करेंगे ना आगे शनिदेव, ये भलाई के लिए ही होगा। जो भी पाप इकट्ठा हुआ है, जो भी गंदगी हुई है, उसको पूरा एकदम स्वच्छ भारत अभियान चलेगा।